नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है और उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि, मिस्टेक या गड़बड़ी हो गया है, तो कैसे अब उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप दोबारा से करेक्शन कर पाइएगा, उसकी A to Z जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2024 में इसकी बम्पर भर्ती की सूचना जारी की गई है, जो कि कुल 44,228 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई थी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग प्रकार की कुछ न कुछ त्रुटि हो गई है, तो ऐसे में वो लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सुधार कर लें, अन्यथा उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाद में उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा और फिर सिलेक्शन भी उनका नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर है कि आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर लें। पर कैसे आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कीजिएगा, क्या डेट दिया गया है, कितना पेमेंट लगेगा, कौन कौन से डिटेल्स में आप लोग सुधार कर पाइएगा, उसकी जानकारी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। संपूर्ण जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जितना भी करेक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद जानते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ओपन हो रखा है। इसमें हर एक जानकारी को विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो आप सभी को इसका नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करना है। आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और शुरू में ही इसके नोटिफिकेशन के शुरू में ही दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि होता है तो उसको सुधार के लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो विभाग है वो स्पेशल एक डेट निकालेंगे, जिसमें जिन भी अभ्यर्थियों का अगर कोई फॉर्म में त्रुटि हो गया है तो उस दिन अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। उस दिन करेक्शन विंडो है जो ओपन कर दिया जाएगा। अब कौन सा डेट को आप सभी सुधार कर पाइएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसका यहाँ पर देख लीजिए डेट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट देख लीजिए कि 15 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाला है, और उसके अगले ही दिन यानी 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। क्या इसमें कुछ फीस लगेगा या कौन कौन से डिटेल्स में आप लोग सुधार कीजिएगा, इसकी जानकारी आप लोग को देख लेना बेहद आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले इसके आर्टिकल को पढ़ते हैं कि क्या आखिर बताया गया करेक्शन के रिगार्डिंग। पर डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हुआ है वो इस डेट को याद रखेंगे। 6 अगस्त से 8 अगस्त 2 दिनों का वक्त आप सभी को दिया जाएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का। तो दोस्तों, इसके आर्टिकल में साफ तौर पे बताया गया है कि अगर किन्हीं कैंडिडेट के डिटेल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मिस्टेक हो गया है तो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। अगर डुप्लीकेट उनका एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होता है या एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ऐसे में उनका जितना भी एप्लीकेशन रहेगा उस सब को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, एक भी में उनका नाम नहीं आएगा, ऐसे में मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाएगा और हर एक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही बार फॉर्म को अप्लाई कीजिए और उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग सुधार कर लीजिए। और एक बात दोस्तों और कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, अगर एक मोबाइल नंबर से आप अनेक बार अप्लाई करते हैं तो ऐसा गलत होगा। एक नंबर से एक ही कैंडिडेट अप्लाई कीजिएगा और एक ही ईमेल को यूज कीजिएगा, अन्यथा दोबारा या बार बार यूज करने से आपका ऐसे में रिजेक्ट हो सकता है। हम नीचे बात करें कि कैसे आपका करेक्शन होगा, तो उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आपको एक डेट दे दिया गया है जो कि 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच इसका विंडो ओपन हो जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेना है, और जैसे ही विंडो ओपन होगा हर एक में एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस दिन भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कीजिएगा। तो ऐसे में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसका जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आपको तुरंत मिल सके। आप जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से डिटेल्स में आप लोग यहाँ सुधार कर सकते हैं और कितना फीस लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले करेक्शन फ़ीस की बात करें तो करेक्शन फ़ीस आपका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, यानी कोई भी चार्ज आपका करेक्शन का नहीं लगेगा। तो ऐसे में हर एक के लिए करेक्शन विंडो
निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। जिसको भी अपना करेक्शन करना है कर सकते हैं लॉगिन करके, किसी प्रकार का कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिटेल्स में आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आप मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर पाइए। दूसरा डिटेल्स की बात करूं मैं तो ईमेल में किसी प्रकार का कोई आप लोग सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ईमेल में बदलाव करें तो ऐसे में नहीं होगा ईमेल आपका। बाकी हर एक डिटेल्स जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, मान लीजिए कोई डिटेल्स आपका है जैसे नाम है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। माता पिता या एड्रेस के नाम में किसी प्रकार का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो उसमें आप एडिट कर पाइएगा। पर दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सब आपका चेंज नहीं होने वाला है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस में भी आप बदलाव कर सकते हैं। पोस्ट अगर चेंज करना है आपका ABPM BPM चूज करने में गड़बड़ी हो गया तो आप लोग सुधार कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज हो जाएगा। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मैट्रिक का जो भी डिटेल्स है, मार्क्स भरने में, रोल नंबर भरने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया तो करेक्शन जब विंडो ओपन होगा उस समय आप लोग लॉगिन करके सुधार कर पाइएगा। यानी हर एक जानकारी को सुधार कर लीजिएगा सिवाय 3 डिटेल्स के, मोबाइल नंबर, ईमेल और आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तीनों डिटेल्स आपका नहीं बदलाव होने वाला है। तो इस प्रकार से इन सारे डिटेल्स में आप लोग आसानी के साथ बदलाव कर पाइएगा। और यही था करेक्शन के रिगार्डिंग जो सूचना दी गई थी। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। ऐसे में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।